तो दोस्तों जिन दो खबरों को देखने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है वो शुरू करें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 1999 के कारगिल वॉर का जो सबसे बड़ा दोषी था, जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति कम तानाशाह और वहां की सेना का प्रमुख रह चुका है, यानी परवेज मुशर्रफ, उसका नर्कवास हो चुका है। जी हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। काश थोड़े दिन और रह जाता और जाने से पहले पाकिस्तान की पूरी बर्बादी देख कर जाता। दूसरी खबर निकल कर ये आ रही है कि पेशावर कांड के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान की राजधानी यानी क्वेटा शहर में एक और धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कई लोग घायल हैं। चलिए अब हम लोग हमारी मेन खबरों की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कावेरी इंजन की। क्या उसको लेकर गुड न्यूज दी है DRDO की तरफ से, और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से पाकिस्तान के हक का पैसा बांग्लादेश लेकर भाग गया है, यानी पाकिस्तान को नहीं मिल रही है घास और बांग्लादेश इस समय खा रहा है च्यवनप्राश। चलिए दोनों खबरों को एकदम डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत का कावेरी प्रोजेक्ट इस समय बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि भारत की तरफ से बनाए जाने वाले पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर इसी का इंटीग्रेशन करना है, यानी जो हमारा घातक UCAV होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि ड्राई कावेरी इंजन बनकर पूरी तरह से तैयार है और इस समय रशिया के अंदर उसके सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है, यानी बहुत ही जल्द रशिया इसकी टेस्टिंग वगैरह करके इसे सभी मानकों पर खरा पाते हुए सर्टिफाई करके भारत को लौटा देगा, जिसके बाद इसका मास प्रोडक्शन करके हम लोग हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों अब बताया जा रहा है कि DRDO की GTRE ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है, यानी इसके प्रोडक्शन से पहले और भी जो चीजें चाहिए होंगी हमें, उसके लिए अभी से तैयारियां करके रखी जा रही है। जिसके तहत जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है वो है FADEC, यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। इसे आप एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं, जो कि हमारे कावेरी इंजन के संचालन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जी हाँ, संपूर्ण रूप से कावेरी इंजन अपना काम कर सके, वो एयरक्राफ्ट को उड़ाने में सफल हो, इन सब के लिए जिम्मेदार यही FADEC होने वाला है, क्योंकि ये कावेरी इंजन के फ्यूल वॉल को कंट्रोल करने वाला है। तो बताया जा रहा है कि DRDO की GTRE की तरफ से FADEC को पूरी तरह से तैयार कर लिया है और अब GTRE तलाश कर रहा है एक प्राइवेट पार्टनर की, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके प्रदान करे। अब बताया जा रहा है कि ये जो डिवाइस है किसी भी इंजन के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है, इस वजह से इसका फेल प्रूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी ये किसी भी परिस्थिति में फेल ना हो, इस बात को सुनिश्चित करना होगा इसके निर्माण से पहले, क्योंकि अगर ये फेल हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके इंजन को यही FADEC चलाने वाला है। तो अब जैसे इसके लिए कोई प्राइवेट पार्टनर मिल जाएगा, DRDO उसको अपनी ये टेक्नोलॉजी सौंप कर इसके निर्माण का कार्य शुरू करवा देगा। तो कहने का मतलब हमारा जो घातक प्रोग्राम है उसके हम लोग लगातार नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, और जैसा कि पहले से निर्धारित था कि 2024-25 में ये हमारे लिए पूरी तरह से तैयार होगा, तो जी हाँ, उस डेडलाइन के आधार पर ये तैयार हो सकता है। शायद थोड़ा सा जल्दी हो जाता अगर रशिया यूक्रेन के बीच में ये युद्ध नहीं चल रहा होता और जो हमारे इंजन का सर्टिफिकेशन है उसका काम जल्दी हो जाता। अब हम लोग बढ़ जाते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, और दूसरी खबर निकल कर आ रही है IMF के लोन को लेकर किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में भिड़ गए थे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जैसी ही लगभग स्थितियां इस समय बांग्लादेश के अंदर भी है, यानी आर्थिक तंगी से बांग्लादेश का भी बहुत बुरा हाल है, और ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश ने भी IMF से लोन मांगा था। कहने का मतलब स्थिति कुछ ऐसी आ गई थी कि भारत के दोनों ही बच्चे पिताजी को छोड़कर IMF के पास गए अपने लिए मदद मांगने के लिए। अब भारत के इन दोनों ही सुपुत्रों को IMF की तरफ से पहले जांचा परखा गया। उसके बाद नतीजे कुछ इस तरह के निकले कि पाकिस्तान को तो अभी तक लोन नहीं दिया गया है, लेकिन बांग्लादेश को लोन दे दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर बार बार IMF ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप पहले अपने यहाँ पर आर्थिक नीतियों में बदलाव कीजिए, और जमाने भर की शर्तें पाकिस्तान के लिए रख दी है, जैसे यहाँ पर टैक्स बढ़ाइए, वहाँ पर टैक्स बढ़ाइए, एंड इतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन कीजिए आप अपनी जनता से कि आपके यहाँ आर्थिक सुधार अपने आप होने लगे। लेकिन इन सारी चीजों को दूर रखते हुए बांग्लादेश को IMF की तरफ से बड़ी आसानी से लोन दे दिया गया। अब इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसी क्या समस्या आ गई कि परमाणु संपन्न राष्ट्र यानी पाकिस्तान को अभी तक IMF लोन नहीं दे रहा है, और कई सारी शर्तों को मान लेने के बाद भी पाकिस्तान के सामने नई नई शर्तें रखते जा रहा है, और बांग्लादेश को बिना किसी शर्त के तत्काल लोन पास कर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं सब बातों को लेकर पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल भड़का हुआ है IMF के ऊपर, और इसको लेकर भारत तक को दोष दिया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो बांग्लादेश के अंदर स्थितियां खराब हुई है और जो आर्थिक तंगी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, इसके पीछे का कारण
बांग्लादेश की खराब आर्थिक नीतियां नहीं है, बल्कि ग्लोबल मंदी है, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी दुनिया में सुस्ती आई है, उसका इम्पैक्ट पड़ते हुए बांग्लादेश के अंदर भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सप्लाई चेन भी कई जगह पर बाधित हुई है, कई सारी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से बांग्लादेश स्टेबल नहीं रह सका। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के ऊपर वर्ल्ड क्राइसिस का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ते हुए इनकी खुद की गलत आर्थिक नीतियाँ जिम्मेदार है। यानी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए दुनिया का कोई देश जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये खुद हैं। इसी वजह से IMF ने इनके सामने ज्यादा तगड़ी शर्तें रखी है और उनका पालन करने के बाद ही IMF की तरफ से लोन दिया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश तब तक उस लोन को पूरी तरह से हजम कर चुका होगा। तो कहने का मतलब दूसरों को दोष देने से पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।